चित्रकूट के वहाँ वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगल, पवित्र करने वाले हो गए हैं। और उनकी महिमा किस प्रकार कहा जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम निवास कर रहे हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी आकर रह रहे हैं, उस वन की जैसी शोभा है, उसका बखान हजार मुख वाले शेष जी भी हों तो वे भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन आखिर कौन कर सकता है। क्षण क्षण में श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी अपने भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी और घर को भूलकर बहुत ही सुखी रहती। क्षण क्षण में अपने पति श्री राम का चंद्रमा के समान मुख देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती है। स्वामी का प्रेम अपने लिए नित्य प्रतिदिन बढ़ते देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती जैसे दिन में चकवी। सीता का मन सदा श्री राम के चरणों में अनुरुक्त रहता, जिसके कारण उनको वन हजारों अवध के समान ही प्रिय लग रहा था। प्रियतम श्री राम के साथ कुटिया प्यारी लगती, वन के पशु और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान ही प्यारे लगते। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगने लगा। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली थी, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र के स्मरण करने से ही भक्तजन भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री राम की प्रिय पत्नी और जगत माता सीता जी सारे भोग विलास को त्याग देती हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से भी सुख मिलता है, श्री रघुनाथ जी वही सब कहते हैं और वही सब करते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत आनंद के साथ सुनते। जब जब श्री राम जी अयोध्या को याद करते, तब तब उनके नेत्र में जल भर आता। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद कर कृपा के समुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते, किंतु कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते, पर रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी अपनी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को बहुत सुख प्राप्त होता। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित थे जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शिची और पुत्र जयंत सहित होता है। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे पलक नेत्रों के गोलकों को। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की करते हैं। पशु पक्षी, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे थे। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का
वन में गमन हुआ। उधर श्री राम को वन पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तो उसने रथ को मंत्री सुमंत के साथ देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ उसका बखान नहीं किया जा सकता। निषाद को अकेला देखकर सुमंत हे राम, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री राम जी गए थे देख देख कर हिनहिनाने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास चरते थे और ना ही पानी पी रहे थे, केवल आंखों से जल बहा रहे थे। श्री राम जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सारे निषाद व्याकुल हो गए। यह देखकर निषाद राज धीरज धरकर कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए। आप तो परमात्मा को जानने वाले पंडित हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद राज ने जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बैठाया।